कश्यप। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था किस तरीके से ओवरहेड लाइंस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, उसके प्रोसीजर को बताया था। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक और तरीके के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1 किलोमीटर लॉन्ग 11 केवीए की एक न्यू ओवरहेड लाइन्स लगानी है। लाइन में हमारा 10 मीटर लॉन्ग रेल पोल का उपयोग करना है। उसके बाद हमारा 1/6 × 279 मीटर ACR कंडक्टर का उपयोग करना है। हमारी स्पेन की लेंथ 100 मीटर मानते हुए हमें रिक्वायर मटेरियल की लिस्ट को तैयार करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हमारा 11 केवीए की एक एसटी लाइन दी गई जो क्वेश्चन में दिया गया, और न्यू लाइन भी हमारी मेंशन कर दी गई है। उसके बाद हमारा होता है एजम्पशन, अनुमान लगाना। अनुमान लगाने की बात जब हम करते हैं तो हमें जो चीज़ हमारे क्वेश्चन में फुलफिल नहीं होती है, जो दी नहीं गई होती है कैलकुलेट करने के लिए, या कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उनको हम मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम मान रहे हैं कि हमारी ओवरहेड लाइंस एक सीधी रेखा में रही होगी या सीधी रेखा में रहेगी। उसके बाद हमारी स्टार्टिंग और लास्ट लाइन टर्मिनल में हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, तो हम स्टार्टिंग और लास्ट में हमारा क्या होगा, जो होंगे एस टाइप के पोल होंगे, उनके एस टाइप पोल बोलो या टर्मिनल पोल बोलो। उसके बाद हमारा क्या 8 SWG का एक अर्थिंग वायर का उपयोग किया जाएगा। तो सब इस चीज़ों के बारे में, उसके बाद हमें हमें पोल की संख्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पोल की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू होता है टोटल लेंथ ऑफ लाइन अपॉन स्पेन की लेंथ। हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर दिया गया है, तो हमारे पास ये 1000 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमको 100 मीटर स्पेन दी गई, तो टोटल स्पेन हमारी 10 आ जाएंगे। जब स्पेनों को हम ड्रा करेंगे, 10 स्पेन ड्रा करते हैं, तो हमको ज़रूरत पड़ती है 11 पोल्स की। तो हमारे पास कितने 11 पोल्स हो गए, आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। 11 गिन लीजिए स्पेन, पोल भी आप कैलकुलेट कीजिए, आपको 11 की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या करते हैं कि हमारे स्टार्टिंग और लास्ट में हमारे दोनों की तरफ होते हैं इस टाइप के पोल होते हैं, उनको टर्मिनल पोल के नाम से भी जानते हैं। तो एक एक पोल एक्स्ट्रा और लगा दिया जाता है। तो एक यहाँ पे लगाया गया, हमारा इधर लगा दिया जाता है, एक हमारा इधर लगा। तो 11 तो पहले से, तो 2 एस टाइप के पोल ऐड कर लो, तो हमारे पास 13 पोलों की या 13 पोलों की ज़रूरत पड़ेगी टोटल। उसके बाद हमको है कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर हमारे कितने रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे देखिए एस टाइप की लाइन जब दी गई होती है तो फेज अर्थ का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे कंडक्टर के केस में अब सिर्फ फेजों का ही उपयोग किया जाता है, न्यूट्रल का बिल्कुल इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद 3 तार हमारे फेज के होंगे, 3 × 1000 मीटर हमारा लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास 3000 मीटर आ गए। उसके बाद लिखा है कि 2 से 5% तक हम क्या करते हैं कि हमारी जो सेग होती है, सेग का मतलब है कि हमारी सर्दी गर्मी के टाइम तार में जो झूल आ जाती है या झुकाव आ जाता है, तो 5%, 2 से 5% तक हम पहले से ऐड करके रखते हैं। तो 5% ऐड करेंगे तो 3150 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अर्थिंग बार नॉर्मली हमारा एक ही रहेगा, तो अर्थिंग बार हमारा 1000 मीटर को इसमें भी 5% लेके चलते हैं, तो 5% हमारा ऐड कर लो तो 1050 हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से अपने अर्थों को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फाइनली बात आती है, हमने आपको दिखा दिया कि रिप्रेजेंट भी कर दिया सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू। फिर लास्ट में आती है फाइनली लिस्ट को हम कैसे किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमको एक सारणी बनानी होती है, उस तालिका के अनुसार ही हम उन चीज़ों को मेंशन करके चलते हैं। उनमें सबसे पहले हमारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, किस तरीके से चीज़ों को हमें लेकर के चलना है। तो देखिए हमारे सामने ये लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में आपको लिखा भी है किस तरीके से आपको बनाना है। पहले सीरियल नंबर आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको देखिएगा सीरियल नंबर के बाद आपको लिखा है नेम ऑफ मटेरियल, कि हमारा नेम ऑफ मटेरियल और स्पेसिफिकेशन। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है हमें क्वांटिटी, कि किस टाइप की क्वांटिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उस क्वांटिटी में भी आपको देख क्वांटिटी हमारे लिखा कितने नंबर आप ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ लिस्ट तैयार करने के लिए आपसे कहेगा कि उसकी पूरी कॉस्ट निकालो। तो कॉस्ट निकालने के लिए हमारे 2 कॉलम और बढ़ जाएंगे। तो रेट ऑफ पर यूनिट मतलब 1 यूनिट कितनी कास्ट होगी मल्टीप्लाई करा के, उसका टोटल प्राइस कितना होगा वो कैलकुलेट हम कर लेंगे। तो देखिए बनवाई चीज़ों को हम कैसे मेंशन करते चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 पे हमारे लिखा है 10 मीटर लॉन्ग रेल पोल। हमारे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया कितने टाइप के रेल पोल, वो 10 मीटर का एक रेल पोल होगा। तो जितने पोल हैं हमारे 13 पोलों की जरूरत पड़ेगी, उतने हमारे रेल पोलों की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। उसके बाद क्रॉस आर्म हमारे क्या होते हैं, ये 2 टाइप के लगते हैं। एक हमारा 2 मीटर टाइप का लगता है, एक हमारा 1.5 मीटर टाइप का लगता है। तो 2 मीटर वाले जो होंगे वो सदैव हमारे एस टाइप पोलों पे ही लगते हैं, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट में हमारे जो एस टाइप होंगे उन पे हमारी 2 मीटर वाली लगेगी क्रॉस आर्म। तो एक तो हमारी स्टार्टिंग में लग जाएगी एस टाइप पे, एक हमारी लास्ट में लग जाएगी क्रॉस आर्म। तो टोटल हमारे 2 मीटर वाली जो क्रॉस आर्म होंगी वो 2 लगेंगी। उसके बाद हमारी जो छोटी वाली होंगी 1.5 मीटर वाली, वो जितने नॉर्मल पोल बचेंगे, तो 4 पोल तो हमारे एस टाइप में उपयोग हो गए, टोटल 13 थे हमारे पास। तो 9 पोल जो हमारे बीच वाले बचेंगे, तो उन 9 पोलों पे हमारी सिर्फ 1.5 मीटर वाली हमारी
क्रॉस आर्म लगेगी तो हर एक पे 9 पोल हमारे पास हैं, तो 9 ही हमारी क्रॉस आर्म लग जाएंगी। उसके बाद हमारी क्रॉस आर्म क्लैंप, क्लैंप का मतलब है कि टाइट करना। हर पिलर को टाइट करने के लिए हमें हर पोल पे एक एक क्लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल पोल थे तो 13 क्लैंप की। उसके बाद यहाँ 11 की भी एक लाइन दी गई और हमारे एस टाइप पोल भी दिए, नॉर्मल पोल दिए। एस टाइप पे सदैव हमारा पिन इंसुलेटर लगता है, एस टाइप हमारा सदैव पिन इंसुलेटर लगता है। और एक पिन एस टाइप पिन इंसुलेटर जो लगता है एस टाइप पे, वो 3 लगते हैं। तो 2 हमारे एस टाइप दिए गए, हमने बताया भी स्टार्टिंग में लगा, एक लास्ट में लगा। तो देखिए टोटल हमें 6 की ज़रूरत पड़ेगी और एक एस टाइप पे 3 इंसुलेटर लगते हैं, टोटल 6 हो गए। उसके बाद हमारे एक पे हमारी ज़रूरत पड़ते हैं डिस इंसुलेटर 3, तो 3 आगे लग गए, 3 पीछे लग गए इस टाइप पे, तो टोटल 6 लग जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर सदैव हमारे जो सिंगल नॉर्मल पोल बीच में बचते हैं, हर एक पोल पे हमारे जो इंसुलेटर होते हैं वो 3 लगते हैं नॉर्मल पोलों पे। तो टोटल हमारे 9 पोल हैं तो 3 लगेगा, तो 27 ज़रूरत पड़ेगी हमें पिन इंसुलेटरों की। और 6 ज़रूरत पड़ेगी हमें डिस टाइप इंसुलेटर की। जो डिस टाइप होंगे वो एस टाइप पे ही सिर्फ लगते हैं और जो पिन टाइप होते हैं नॉर्मल पे लगते हैं। तो 27 ज़रूरत पड़ेगी पिन इंसुलेटर के लिए, 6 ज़रूरत पड़ेगी हमें एस टाइप पोलों पे लगाने के लिए इंसुलेटरों की। उसके बाद एफ क्लैंप का मतलब होता है नॉर्मल पोल पे लगा, जितने नॉर्मल पोल उतने हमारे एफ क्लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। 7वें नंबर में दिया कंडक्टर का, आपको पता है 3150 निकाल चुके हैं आप पीछे ही है। ACR कंडक्टर दिया गया था और हमारा एर्थिंग बार है वो भी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टे सेट का मतलब होता है वायरों पिलर को रोकने के लिए, पोलों को रोकने के लिए हम स्टे सेट लगा लें, तो 4 स्टे सेट लगते हैं, 2 स्टार्टिंग में 2 हमारे लास्ट में। अर्थिंग सेट की भी जरूरत 4 ही, पर जितने हमारे स्टे सेट होंगे उतने हमारे अर्थिंग सेट होंगे। उसके बाद 11वें नंबर पर दिया गया 5 mm एल्युमिनियम बाइंडिंग वायर। ये 5 एल्युमिनियम बाइंडिंग वायर का यहाँ पे ये मतलब है कि जितने हमारे जो इंसुलेटर होते हैं उन पे हमारा 5 mm एल्युमिनियम टाइप बाइंडिंग वायर लगाया जाता है, उसका ये नाम होता है, मेंशन किया होता है। तो टोटल इंसुलेटर देखिए हमारे पास डिस हमारे 6 इंसुलेटर हैं और 27 हमारे पिन हैं। तो इन टोटल इंसुलेटर को जो जोड़ेंगे तो हमारे 33 आएंगे। और हर एक इंसुलेटर पे जो पिन इंसुलेटर बांधा जाता है वो 2 मीटर तार लगा के बांधा जाता है, 2 मीटर तक तार बांधा जाता है उसको लगाने के लिए हमारे इंसुलेटर को। तो 33 × 2 से तो 66 मीटर हमारा आ जाएगा। उसके बाद बर्ड वार्ड दिया है। बर्ड वार्ड का मतलब ये होता है कि पशु पक्षी जब आते हैं, कोई खतरा होता है, लास्ट टाइम बताया भी था इस चीज़ को हमने, तो उसमें क्या होता है कि हमारा वायर लपेट दिया जाता है। तो जितने पोल होंगे उनके 5 मीटर हमारा उस तार को लपेट दिया जाता है, उसके ऊपर वर्ड हर पोल के ऊपर जितने हमारे पोल होंगे 5 मीटर लपेट दिया जाता है, तरफ से 65 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। डेंजर बोर्ड है। डेंजर बोर्ड का मतलब एक खतरे के लिए लगाए जाते हैं, जितने हमारे पोल होंगे उन पे सब पे एक एक करके लगाया जाएगा। देखिए 13 पोल तो हैं, लेकिन हमारा जो एस टाइप होगा उनमें 2-2 पोल होंगे, एक एक लगा देंगे तो 2 पोल हमारे कम ही हो जाएंगे, तो हमारे 11 डेंजर बोर्डों की जरूरत पड़ती है। जितने हमारे डेंजर बोर्ड होंगे उतनी हमारे अर्थिंग क्लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। लाइटनिंग अरेस्टर भी हमारा देखिए एक ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से लिस्ट को हम तैयार करते हैं। अगर यहीं कॉस्ट की बात की हो तो टोटल मटेरियल कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वहाँ से हम उसका 15% निकालने के बाद लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं और लेबर कॉस्ट निकालने के बाद हम उस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करते हैं कितनी हमें कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और कितनों की चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।